मांस बना रखा है, अपनी रोजी रोटी का जरिया बना रखा है इसको, क्योंकि उनके पास और कोई कारोबार नहीं है। अपने कर्म ऐसे नहीं है कि अपने कर्मों के आधार पे खड़े होकर किसी मंच से कह दें कि मैं ये हूं, फला मेरी बात सुनो। नहीं, तब बहुत बड़ा नारा लगाएंगे कि मैं फला हिंदू, फला ठेकेदार, कोई मुस्लिम भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो बेबाक आदमी हूं, इसलिए बेबाकी से बात करता हूं। हम दोनों को यह समझना है और सबको यह मानना है। मैं हमेशा इन्हीं मंचों से कहता हूं, मैं तो एक राजनीतिक आदमी हूं, दोबारा आपने मुझे जिताया है, मगर एक बार भी कोई इस विधानसभा में खड़ा होकर के कह दे यहां लाखों की तादाद में मुसलमान रहता है कि शाह आलम गुड्डू जमाली ने कभी मुसलमान के नाम पे किसी से वोट मांगा। अगर कहा तो यह कह के कहा कि अगर मेरे कर्म हो तो अच्छे दो। हाँ, जिस कम्युनिटी का हूं, अगर कहीं देखूंगा कि भाई इसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो उसी की नुमाइंदगी कर रहा हूं, बोलना मेरा फर्ज है, गूंगा तो नहीं रह सकता। इसलिए उस फर्क की अदायगी भी करनी है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और 1-2 मिनट मैं आपसे माफी मांगते हुए लेना चाहता हूं कि लोग बहुत कहते हैं आज इस देश को अगर किसी चीज की जरूरत है तो सिर्फ इस बात की जरूरत है, एक ही दवा, एक ही टॉनिक की जरूरत है कि हम हिंदू मुसलमान भाई मिलजुल कर रहें। मैं बता रहा था कि जब फोन आया और सुबह 4 बजे मैं उठा और मेरी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने किसको फोन किया? मैंने एक अपने दोस्त डॉक्टर JS ठाकुर को फोन करके कहा कि ठाकुर साहब, मैं माजरत चाहता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अपने क्षेत्र में जाना है, लिहाजा आज की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। और उन्होंने हंस के कहा कि शाह आलम तुम जाओ और बेफिक्र होके जाओ, ईश्वर ने चाहा तो मैं सब देख लूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत कम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सभी लोग लेते हैं, बहुत चर्चाएं होती हैं उनकी कि उन्होंने यकीनन हम सबका सर उनके सामने झुकता है और झुकना भी चाहिए जिस लेवल के वो थे। मगर ये कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ कलाम की स्कूलिंग, जिसको हम लोग नर्सरी और हाई स्कूल तक की एजुकेशन 7-8 में कहते हैं, उनका खर्चा एक ब्राह्मण देता था। ये कोई नहीं शायद जानता।